तो सभी आरोपियों को लेकर शिलांग पहुंची है पुलिस की टीम। बता दें कि सोनम के अलावा 4 अन्य आरोपियों को भी लेकर पुलिस पहुंची है। सोनम को पहले ही शिलांग लेकर पहुंच चुकी है पुलिस। सभी 5 आरोपियों को कोर्ट में पेश करेगी मेघालय की पुलिस। कोर्ट से 6 से 7 दिन की रिमांड भी मांगी जा सकती है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सोनम को पहले ही शिलांग लेकर पहुंच चुकी है पुलिस की टीम। इसके अलावा जो और 4 अन्य आरोपी हैं उनको भी लेके पहुंचा जा चुका है। सभी आरोपियों को शिलांग लेके पुलिस की टीम पहुंची है। बता दें कि सभी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। मेघालय पुलिस की टीम कोर्ट में पेश करेगी और फिर 6 से 7 दिन की रिमांड भी मांग सकती है। लगभग 1 सप्ताह के लिए रिमांड की मांग यहां पर की जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ी हुई। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए श्याम तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फतेहपुर से। श्याम, सभी आरोपियों को ले जाया जा रहा है और 6 से 7 दिन की रिमांड भी यहां पर मांगी जा सकती है। लेकिन राज कुशवाहा, जिसका नाम पहले ही दिन सामने आया था, एमपी में भी वो देखा गया था पूरे हत्याकांड के बाद, सोनम के राजा रघुवंशी के पिता के साथ भी वो नजर आया था। लेकिन फतेहपुर में भी अब जांच पड़ताल को बढ़ा दिया गया है, क्योंकि फतेहपुर में उसके चाचा रहते हैं और उनके चाचा की भी ओर से कहा जा रहा है कि ऐसा कुछ कार्य नहीं हो सकता है। राज का नाम लेकिन बार बार सामने आ रहा है। बिल्कुल, जिस तरीके से ये पूरी वारदात सामने आई, इसने पूरे देश को झकझोर करके रख दिया। तमाम सवाल इस वारदात ने खड़े किए। इंसानी रिश्ते किस दिशा में जा रहे हैं, इसको लेकर के बहस शुरू हो गई है। फिलहाल की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से शिलांग लेकर के पहुंचे हैं सभी आरोपियों को, और तमाम कड़ियां ऐसी है जो पुलिस अभी जोड़ना चाहती है। पूरी कहानी मुकम्मल तभी होगी जब पुलिस उन तमाम कड़ियों को जोड़ लेगी और ये पता लगा लेगी कि इसकी क्या भूमिका थी और किस तरीके से ये पूरी प्लानिंग की गई। इसके लिए पुलिस रिमांड लेगी और रिमांड की अर्जी आज कोर्ट में दाखिल करेगी। अगर रिमांड दे दी जाती है तो पुलिस निश्चित तौर पर इन सभी आरोपियों को तमाम संबंधित जगहों पर लेकर के जाएगी और तथ्यों का मिलान करने की कोशिश की जाएगी। राज कुशवाहा, जो इस पूरी वारदात का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, फतेहपुर के राजापुर गाँव का रहने वाला है। ये उसका मकान है। हम दिखाना चाहेंगे कि ये उसका पैतृक मकान है, जहां पर राज का परिवार रहा करता था। राज के पिता 3 भाई थे। राज के पिता बेहद गरीब थे, तो ऐसे में वो गांव को छोड़ करके कमाई करने के लिए इंदौर गए और वहां पर उन्होंने फलों का काम करना शुरू किया। आर्थिक स्थिति जब थोड़ी सी बेहतर हुई तो वो अपनी पत्नी और अपने बच्चों को लेकर के इंदौर चले गए। बताया ये जा रहा है कि जब राज कुशवाहा को उसके पिता इंदौर ले गए थे तब उसकी उम्र महज 2 से 3 साल रही होगी। इसके बाद वो यहाँ पर आता तो रहा, लेकिन यहाँ पर कभी रुका नहीं। तो ऐसे में तमाम जो उसके परिजन हैं उनको इस बात का यकीन नहीं हो रहा है कि राज किसी ऐसी वारदात को अंजाम दे सकता है जिसमें क्राइम इन्वॉल्व हो, क्योंकि उसका माइंडसेट बहुत क्लियर था। वो अपने परिवार की देखरेख करना चाहता था। उसके पिता की मौत 5 साल पहले हो गई थी, जिसके बाद पूरी जिम्मेदारी राज के ऊपर आ गई थी और राज अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कुशलतापूर्वक कर रहा था। उसकी माँ, उसकी 2 बहनें उसके साथ, बाबा के साथ, अपनी दादी के साथ रह करके पढ़ाई कर रही थी, लेकिन इन सभी का खर्चा राज उठाता था। ऐसे में क्योंकि राज की उम्र को लेकर कभी कहा जा रहा है कि उसकी उम्र महज 17 से 18 साल है, जबकि सोनम की उम्र उससे कहीं ज्यादा है। तो ऐसे में उम्र का जो डिफरेंस, उसको लेकर के परिजनों को कहना है कि जो बातें कही जा रही है, जो संबंध की कही जा रही है, तरीके से राज को पूरी घटना का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है कि ये संभव नहीं है। मुझे यकीन नहीं है कि राज पूरी घटनाक्रम से बेगुनाह होकर निकलेगा। उसकी भूमिका इसमें साबित नहीं होगी। राज के बाबा से हम बात करने के बाद प्रयास करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या मानते हैं। ये बताइए, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से राज के ऊपर आरोप लगा है, उसने एक लड़की के प्यार में पड़ करके उसके पति को, लड़की के पति को मरवा दिया, पूरी साजिश रची, आप क्या कहेंगे? से चला गया है, वो तो जिम्मेदारी पूरी है। नहीं भाग नानहन से चला गया है, वो तो जिम्मेदारी पूरी है। वहाँ पे वाहिनी का, इनका सबका ध्यान लगा रहा है। अब तुम गवर्नमेंट करेगा हो तुम कर दे कर, नहीं वो यहाँ क्या नहीं है, नहीं यहाँ क्या लड़का रहा कि यहाँ क्या काम कर सके। ठीक है श्याम, लौटेंगे आपके पास। तो देखिए, ये बड़ी खबर आपको बता दें, एक तरफ जहां 4 आरोपियों के अलावा एक और आरोपी का नाम सामने आ रहा है, तो दूसरी तरफ ये भी आपको जानकारी दे दें कि सोनम के अलावा ये जो 4 आरोपी हैं उन सभी को पुलिस की टीम शिलांग लेकर पहुंच चुकी है। शिलांग कोर्ट में उनको पेश किया जाएगा। मेघालय पुलिस की टीम उनके साथ मौजूद रहेगी और लगभग 1 सप्ताह के रिमांड की मांग यहाँ पर की जा सकती है। लेकिन सोनम समेत ये जो 5 आरोपी है, उनके अलावा एक और शख्स का नाम सामने आ रहा है जिसका नाम जितेंद्र रघुवंशी बताया जा रहा है। जितेंद्र की भूमिका क्या होगी
होगी इस पूरे हत्याकांड में, ये पुलिस की टीम जांच पड़ताल कर रही है। श्याम, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए। देखिए, हम राज के बाबा से बात कर रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे कि राज की क्या भूमिका देखते हैं वो। जिस तरीके से ये मामला सामने आया उसके बाद उनके परिवार में ही नहीं पूरे मोहल्ले में लगातार चर्चा हो रही, पूरे गांव में चर्चा का विषय बना हुआ है। तमाम लोग ये कह रहे हैं कि राज इस तरीके का बच्चा नहीं था। तो ऐसे में बात करते हैं उनके बाबा से। बताइए कि आप कह रहे हैं कि वो इस तरीके की घटना को अंजाम नहीं दे सकता, लेकिन पुलिस कि अभी तक जो जांच पड़ताल निकल करके सामने आई है कि उसने प्रेम प्रसंग में पढ़ करके, सोनम के प्यार में पढ़ करके पूरी साजिश रची थी। नहीं, इतना हावी नहीं है। शादी वादी क्या कौन चक्कर नहीं रहा, ना कौन शादी क्या हुआ है। अब 31 साल का लड़का है वो जो शादी करी, कमाई करत रहा है, कमाई करके अपने बहन का मातारी के दिया उतरा, फंसावा जा रहा है। तब का कहा है इसके आगे का। क्यों फंसाएंगे लोग उसको? क्या 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 लगता है कौन फंसा सकता है उसे? फिर यह शादी साबे है, फंसावन वाली शादी से आए और कौन शादी से आए। नहीं कमाई बढ़ाई करता है, खवाओ पियाता है को परिवार का को देखी। पिछली बार कब आया था गांव में और क्या बातचीत हुई थी? यहाँ पे कितने दिन रुका था? को दिन नहीं रुका, एक दिन रुका है, चला गया। साल 2 साल में कतो आउट रहा है, नहीं हमसे तो कतो बातें नहीं होत रही है। हाल क्या हालात थे जब उनके पिता पूरे परिवार को लेकर के चले गए? क्या कारण थे इस गाँव छोड़कर चले गए थे? ज़्यादा रहे, गरीबी रहे, को खा पीने वाला बता रहा है, न सयान हो गया रहा है। तो अपन वहीं जाकर कमाई बिढ़ाई कर फल की दुकान में रहा काटे कूटर रहा, 12-13 रुपये मिलत रहा रोज का जब फिर रहा है। क्या आपको इस बात की जानकारी है कि जो लड़की के बारे में कहा जा रहा है कि प्रेम प्रसंग उससे था, उसी की फैक्ट्री में उसी के साथ में वहाँ पर काम करता था? ये मालूम है आपको? हमका कुछ जानकारी नहीं है बच्चा, असलियत बात है, हमका कुछ पता ही नहीं है। इतना क्या जब मन पे बातें नहीं हो रही है तो कब हमका पता हो, और हमका तो जीवन में गवा आइंदा हो। अच्छा, एक उसकी बहन आपके साथ में रह करके पढ़ाई लिखाई कर रही थी, कहाँ है वो? वो वहीं इंदौर चली गए, राउल गाउत रही तो हम उसको पहुँचवा देना है कि जब भाई देख जाए पिता से छोड़वा देना है। क्या हालात थे जब उनके पिता पूरे परिवार को लेकर के चले गए? क्या कारण थे इस गाँव छोड़कर चले गए थे? ज़्यादा रहे, गरीबी रहे, को खा पीने वाला बता रहा है, न सयान हो गया रहा है। तो अपन वहीं जाकर कमाई बिढ़ाई कर फल की दुकान में रहा काटे कूटर रहा, 12-13 रुपये मिलत रहा रोज का जब फिर रहा है। क्या आपको इस बात की जानकारी है कि जो लड़की के बारे में कहा जा रहा है कि प्रेम प्रसंग उससे था, उसी की फैक्ट्री में उसी के साथ में वहाँ पर काम करता था? ये मालूम है आपको? हमका कुछ जानकारी नहीं है बच्चा, असलियत बात है, हमका कुछ पता ही नहीं है। इतना क्या जब मन पे बातें नहीं हो रही है तो कब हमका पता हो, और हमका तो जीवन में गवा आइंदा हो। अच्छा, एक उसकी बहन आपके साथ में रह करके पढ़ाई लिखाई कर रही थी, कहाँ है वो वहीं इंदौर चली गए, राउल गाउत रही तो हम उसको पहुँचवा देना है कि जब भाई देख जाए पिता से छोड़वा देना है लड़का का। ठीक है, बहुत शुक्रिया श्याम आपका तमाम जानकारियों के लिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।